ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की, जहां पर सबसे पहले आपको बता दें कि अमित शाह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमित शाह का स्वागत किया। अमित शाह अब समिट का समापन करेंगे। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट की शुरुआत करते हुए नजर आए थे और आज अमित शाह समापन करने जा रहे हैं। पहले दिन 22 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव आया था। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में 13,43,468 लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ऐसी संभावनाएं यहां पर जताई जा रही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री देश के दिल मध्य प्रदेश पहुंचे और हृदय स्थल पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत यहां पर किया गया है गुलाब के फूलों के साथ में। जहां सबसे पहले मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के बाद वीटी शर्मा ने उनका स्वागत किया और तमाम जो मंत्रीगण हैं, कार्यकर्तागण हैं, वो भी यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत करते हुए नजर आए। तो ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम जो अलग अलग देशों के डेलीगेट्स हैं, मेहमान हैं, वो भी इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में तमाम जो संभावनाएं हैं वो तराशते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं, चाहे हम बात करें कृषि के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में बात करें या फिर ऑटोमोबाइल या टेक्सटाइल, ऐसी कई सारी संभावनाएं हैं जिसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और इसी के तहत तमाम जो डेलीगेट्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं वो अब इस समिट का हिस्सा भी बने हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी ने बात की है। क्या कुछ कहा उन्होंने जीआईएस को लेकर, सुनिए। हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। 22 लाख 50 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव और एक बहुत अलग तरह से मध्य प्रदेश तैयार दिख रहा है। सर, ग्रेट अचीवमेंट। पूरा मध्य प्रदेश, भोपाल सब ये देख रहा है कि एक अलग तरीके से शेप अप हुआ है इन्वेस्टर मीट। जी, मुझे इस बात का संतोष है कि जो भावना के आधार पर हमने ये इन्वेस्टर समिट रखी थी उसके रिजल्ट भी उस आशा के अनुकूल आ रहे हैं। और लेकिन हमने ये भी बात सही है कि रीजनल इंडस्ट्री का एनक्लेव करते करते जो माहौल बनाया था वो विश्वास का सेतु के रूप में काम कर रहा है। इसमें दोनों तरह से हुआ, एक तो व्यापारियों को भी भरोसा हुआ और हमारी सरकार, व्यवस्था, विभाग, इनकी भी अपने आप में ट्रेनिंग हो गई। मुझे इस बात का संतोष है कि इसका परिणाम अच्छा आएगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और अभी चूँकि चली रही है, सायंकाल तक देख करके 2 दिन बाद इसकी समीक्षा करते हुए हम जो हमने यहाँ जिस प्रकार के कमिटमेंट हुए कोशिश करेंगे उन सब पे हम खरे उतरें। 30 दिन के भीतर आपने सबको क्लियर करने का एक टास्क रखा है और जैसी आपकी छवि है कि जो आप तय करते हैं अपनी टीम के साथ उसे तयशुदा समय में पूरा करते हैं, इसका पूरा रोड मैप तैयार है। निश्चित रूप से कोई काम कर रहे हैं तो उस पर एक पारदर्शिता भी होना चाहिए, साफ सुथरापन भी होना चाहिए और एक तरह से जिस प्रकार का वातावरण है उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हम उतनी तैयारी करके बैठे हैं। प्रधानमंत्री बहुत प्रसन्न नजर आए, अमित शाह जी आज फिर आ रहे हैं और कहा जाता है कि आप दोनों आपकी शैली, आपकी वॉकिंग को काफ़ी पसंद करते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, वो हम सब नए लोगों को पसंद करते ही हैं, अच्छी बात भी है। और उनके मार्गदर्शन में ही पूरा हम ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और सरकार की गतिविधियों में उनके सहयोग की ही अपेक्षा रहती है। और मुझे इस बात का संतोष है कि वो सभी को समान रूप से सहयोग देते हैं और जिस तरह से उन्होंने हमको सहयोग किया है, अब आप बताइए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी वो मदद कर रहे हैं, नदी जोड़ो अभियान में भी मदद कर रहे हैं, नक्सलाइट मूवमेंट के खिलाफ भी मदद कर रहे हैं। एक सरकार को क्या चाहिए और इससे बढ़कर के जो जिस ज़रूरत जहाँ पड़ रही है वहाँ वो एक गार्जियन की भूमिका निभा रहे हैं और मध्य प्रदेश इसी कारण से आगे बढ़ेगा। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, क्या इसके बाद मैंने सुना है आप फिर रीजनल लेवल पे जी, वो तो जो क्रम है, क्योंकि ये आप मान के चलिए जैसे अभी हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर बहुत बड़ा छूटा हुआ है तो एग्रोविजन के आधार पर भी हम बढ़ेंगे। टूरिज़्म का अपने आप में छूटा, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सब सेक्टर, रियल एस्टेट है, इनको सब पे काम करना। अभी पूरे साल इन पे कहाँ काम हुआ है, तो आने वाले समय में ये सब अगर प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो हमारे 54 मंत्रालय होते हैं। हर एक मंत्रालय में इतना स्कोप है जिस पे हम उसको नीचे उतारेंगे तो निश्चित रूप से 5 साल कम पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी मोटे मोटे बड़े बड़े विभागों को लेकर के 3-3, 4-4 को जोड़ते हुए। आपने मुझे शुभकामना और मंगल कामना का अंतर स्पष्ट किया था, तो मैं आपको दोनों दे रहा हूं इस अवसर पर। शुभकामनाएं भी हैं और मंगल कामनाएं भी हैं पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से और देश के जो निवेशक यहाँ हैं। बहुत अच्छा, मैं आपका आभार मानता हूँ बंसल ग्रुप और बंसल
टेलीविज़न ने, अपने न्यूज़ चैनल ने जिस प्रकार से भूमिका शरद जी, मनोज जी के माध्यम से निभाई है वो काबिल तारीफ़ है। एक अपनी साफ़ सुथरी छवि और अच्छे से काम करने की दक्षता ये बाकी कई जगह ऊर्जा का काम करती है। ये वाकई हमारे लिए ऊर्जा है। बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। तो ऊर्जा से भरे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उनका कहना है कि जो प्रस्ताव आया है वो बिल्कुल ज़मीन पर उतरेगा और 22,50,00,000 से अधिक के निवेश के प्रस्ताव तो मध्य प्रदेश के दरवाजे पर नॉक नॉक कर चुके हैं, दस्तक दे चुके हैं और बाकी अभी तो क्रम चल ही रहा है। तो आज देर शाम तक जो चीज़ें स्पष्ट होंगी। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी युवा पीढ़ी के नेतृत्व को पसंद करते हैं, आगे बढ़ाने का उनका पूरा इरादा होता है। उसी कड़ी में वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि अभी हेल्थ, एजुकेशन और जो दूसरे सेक्टर हैं 54 मंत्रालय यानी मुख्यमंत्री की एक बड़ी मजबूत सोच है, उसके साथ वो मध्य प्रदेश को एक अलग लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा मैंने अर्थशास्त्रियों से सुना, अर्थ पंडितों से सुना कि इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ये जो पहला मौका है जब किसी इन्वेस्टर्स मीट को लेकर इतनी ज़मीनी हकीकत और इतनी सच्चाई की बात सामने आ रही है। कैमरामैन आशीष के साथ शरद द्विवेदी, GIS मानव संग्रहालय, भोपाल।